Good Choice Studio and Islamic Network। एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बात इरशाद फरमाई उसका खुलासा ये है कि एक तोहफा वो है जो अल्लाह ने हमें अता किया। एक तोहफा वो है जो अल्लाह ने हमें अता किया, और वो कौन सा तोहफा है? वो मिलाद मुस्तफा का तोहफा है कि उसने अपना हबीब हमें अता किया। और एक तोहफा वो है जो मुस्तफा ने हमें अता किया, और वो है सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तोहफा रब ने अता किया उसे मिलाद मुस्तफा कहते हैं, और जो तोहफा मुस्तफा ने अता किया उसे सीरत मुस्तफा कहते हैं। आप बच्चों या साइड पे हो जाओ तो या उसके पीछे चलिए, ऐसे मेरा बेटा डिस्टर्ब ना करे। और आप जो बड़े हैं दोनों, आप तो बड़े हैं। एक तोहफा अल्लाह ने अता किया जिस तोहफे का नाम मिलाद मुस्तफा है, और एक तोहफा वो है जो हुजूर ने इस दुनिया में आकर उन्होंने अता किया, उसका नाम हुजूर का उस्वा और सीरत है। अब जो तोहफा रब ने अता किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनमें अपने हबीब को भेज दिया है। अब देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आंखें भी अता की, हमें आंखें भी अता की, लेकिन रब ने आंखें अता करके एहसान नहीं जताया। उस मालिक ने हमें पूरा वजूद अता किया, दिमाग अता किया, ये हाथ अता किए, ये पूरा वजूद अता किया। उस मालिक ने ये सारा कुछ देकर एहसान नहीं जताया। ये कायनात अता की, इस कायनात की नेमतें अता की, हमें रहने के लिए घर अता किया, हमें खाने के लिए अल्लाह ने रिस्क दिया है, पहनने के लिए लिबास दिया है, माल की नेमत दी, वालिदैन की नेमत दी, औलाद की नेमत दी। अल्लाह ने किसी नेमत को देकर एहसान नहीं जताया, लेकिन लोगों एक नेमत उस मालिक ने ऐसी भी अता की कि रब ने अता बाद में की, एहसान पहले जताया है। अरे मालिक, तू तो किसी नेमत को अता करके जताता नहीं है, आखिर क्या वजह है? तूने अपना हबीब अता करके उस नेमत को जताया भी है। रब फरमाता है लोगों सुनो, मैंने कोई नेमत अता करके जताया नहीं है, हबीब अता करके इसलिए जता रहा हूं कि कायनात की सारी नेमतें एक तरफ और मुस्तफा की नेमत एक तरफ है। कायनात की सारी नेमतें वो एक तरफ है और मुस्तफा की नेमत एक तरफ है। इसलिए कि अगर तुम्हें मुस्तफा न देता तो रब फरमाते हैं मैं कोई नेमत भी अता न करता। अगर हुजूर ना आते तो ये कायनात न बनती, हुजूर ना आते तो इस कायनात में कोई इंसान ना आता, कोई जिन ना आता, कोई मखलूक ना आती, ये पहाड़ ना होते, समंदर ना होते, दरिया ना होते, अरे ये दरख्त ना होते, फिजा ना होती, लामका ना होते, ये आसमान ना होते, कुछ भी ना होता। यहां तक के नबी भी ना आते, रसूल भी ना आते, ये सारा कुछ सजा है तो ये सदका है वजूद मुस्तफा का। हुजूर आए तो अल्लाह ने ये पूरी कायनात को सजा दिया है। अरे जिस नेमत के सदके ये सारा कुछ सजा है, रब इसलिए तो फरमा रहा है कि लोगों किसी नेमत पर एहसान नहीं जता रहा, एक नेमत पर एहसान जता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि वो नेमत कितनी अजीम है जो रब ने तुम्हारे ऊपर कर दी है। और वो नेमत वजूद मुस्तफा की नेमत।
हुजूर ना आते तो ये पूरी कायनात में से कुछ भी ना बनता। रब कसमा खा बैठा, रब कसमा खा बैठा, सोना हिक तेरे दम बदले गल दुनिया पा बैठा। ये पूरी कायनात जो छजी है ये हुजूर की आमद का सदका ही तो है, हुजूर की आमद का सदका। अरे वो नेमत जिसके मिलने पर रब भी एहसान जताए, हम उनके मिलने पर महफिल मिलाद क्यों ना सजाया करें, क्यों ना सजाया करें। अरे वो नेमत ऐसी अजीम नेमत, ज्यादा पीछे तफसील में मैं नहीं जाता वक्त की वजह से। यूं तो जब से कायनात बनी, ज़हूर साहब ये आपके लिए, जब से कायनात बनी तब से चर्चे हुजूर के चले आ रहे। दौर आदम का था, तज़किरा मुस्तफा का चल रहा था। दौर हजरत नूह का था, जिक्र हुजूर का था। अरे सारे नबी आते रहे, वो अपने काम भी करते रहे, और एक बात हर नबी करके गए हैं कि लोगों हमारे बाद एक हस्ती ऐसी भी आ रही है कि अगर वो ना आते तो रब हमें भी ना भेजता। इसलिए दौर जिसका भी चलता रहा, जिक्र हुजूर का ही चलता रहा है। जलवे तेरे उस वक्त भी थे और कम भी नहीं थे। या रसूल अल्लाह, जलवे तेरे उस वक्त भी थे और कम भी नहीं थे। ये तब की हैं बातें जब आदम भी नहीं थे। जितना पीछे जाए हुजूर के तज़किरे उतने ही मिलते हैं, लेकिन हम बराह रास्त आते हैं कि जब से नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के बतन में आया, तब से देखते हैं कि हुजूर की आमद के चर्चे क्या थे। वही हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की वालदा माजदा है, आप फरमाती हैं कि इससे पहले भी मैं मक्का की गलियों में अपने घर के काम से जाती थी। मैं औरतों के साथ मिलकर पानी भी भरने जाती थी कुएं पर। फरमाती हैं इससे पहले भी मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती थी, दरख्तों के करीब से गुजरती थी, लेकिन फरमाती हैं कि तब और दुनिया थी, और जब से मेरे चांद का नूर मेरे पेट में आया तब से अल्लाह ने मेरी दुनिया ही बदल दी थी। वो दुनिया कैसे बदली? हजरत आमना फरमाती हैं कि जब से मेरे चांद का नूर मेरे पेट में आया तब से मेरी कैफियत यह थी कि अगर मैं सख्त धूप में बाहर निकलती तो पूरे मक्का की हर खातून को, हर इंसान को धूप लगती थी, लेकिन जिस जगह मैं होती थी उस जगह बादल छाया कर देते थे और आवाजें आती थी कि आमना हर किसी को धूप लग रही है और आपको धूप इसलिए नहीं लग रही कि आप नबियों के सरदार की मां बनने वाली हैं। फिर फरमाती हैं कि जब मैं कुएं पर पानी भरने जाती, उम्र गुजर गई थी, पानी झुककर मैं भरती थी, लेकिन जिस दिन से हुजूर का नूर मेरे पेट में आया, आप फरमाती है तब से मैं कुएं के किनारे जाती, लेकिन कुएं से आवाजें आती थी, आमना झुकना नहीं, पानी खुद ऊपर आ रहा है इसलिए कि तू मोहम्मद की मां बनने वाली है। फरमाती है कि मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती तो पहाड़ों के पत्थरों से आवाजें आती, आमना आप पर सलाम हो कि आप कुल कायनात के नबियों की मां बनने वाली हैं। आमना आपको मुबारक हो कि आप खातमुन नबीयीन की वालदा बनने वाली हैं। दरख्तों के करीब से गुजरती तो दरख्त के पत्ते और टहनियां झुक झुक कर सलाम करती, पहाड़ों के करीब से गुजरती, पहाड़ के पत्थर सलाम करते। अरे जानवरों के करीब से गुजरती तो जानवर को अल्लाह बोली देता, वो जानवर ये कहते, आमना हमारी तरफ से भी तुम पर सलाम हो, तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। फरमाती है मैं घर के काम के लिए उठती कि घर की सफाई करूं, घर के बर्तन धो लूं, घर का खाना बना लूं।
फरमाती है मैं काम के लिए उठती थी, मेरे उठने के पहले मेरे वो काम हो जाया करते थे। मैं हैरान होती कि ये काम कौन करता है। आवाज आती अल्लाह ने जन्नत से हूरें भेज रखी है, ए आमना क्योंकि तू मुस्तफा की मां बनने वाली है, अल्लाह ने हूरों को तेरी खिदमत में लगा दिया है। अरे वही हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, जब विलादत के बाद वो हलीमा सादिया मक्का में आती हैं तो और दाइयां भी आती हैं और खवातीन भी आती हैं। उनकी सवारियां तंदुरुस्त थी, तवाना थी, वो आते हुए जल्दी मक्का में पहुंच गईं। हजरत हलीमा की ऊंटनी कमजोर थी, चलने में आहिस्ता थी, वो देर से मक्का में पहुंची। लेकिन जब मक्का में आकर हजरत हलीमा ने हजरत आमना के घर से हुजूर को लिया, वही ऊंटनी जो कमजोर थी आते हुए सबसे पीछे थी। हुजूर को उस ऊंटनी पे बिठाने की देर थी, हजरत हलीमा की ऊंटनी सबसे आगे निकल जाती है। वो दूसरी औरतें पूछती हैं आमना क्या वजह है, मक्का में आई थी तो सवारी सबसे पीछे थी, मक्का से जा रही हो तो सवारी सबसे आगे है, क्या तुमने मक्का जाकर सवारी बदली है? हलीमा फरमाती नहीं, सुनो, मैंने मक्का जाकर सवारी नहीं बदली, मैंने मक्का जाकर सवार बदल लिया है कि उस मोहम्मद के सदके अल्लाह ने मेरी ऊंटनी को भी तेज कर दिया है, इस ऊंटनी को तवाना कर दिया है। अरे वो ऊंटनी जो आते हुए पीछे रह गई, जाते हुए सबसे आगे निकल जाती है। फिर हजरत हलीमा फरमाती है कि इससे पहले उम्र भर मुझे भूख लगती थी तो मैं खाना खाती थी, प्यास लगती थी तो पानी पीती थी, घर में अंधेरा होता तो मैं दिए जलाती थी। लेकिन फरमाती है कि जब से, हजरत हलीमा फरमाती हैं, जब से मेरे घर में आमना का चांद आया, फरमाती है तब से मेरी कैफियत ये थी कि मुझे सख्त भूख लगती, मैं आके मोहम्मद का चेहरा चूम लेती, मेरी भूख खत्म हो जाती थी। मैं हुजूर के चेहरे का दीदार कर लेती, मेरी प्यास खत्म हो जाती थी। फरमाती है कि इससे पहले मैं घर में दिए जलाती, घर में चरागा करती, घर में रोशनी भी करती। आज हम लाइटिंग लगा के रोशनी करते हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं जब से मुस्तफा मेरे घर में आए तब से मैंने दिए जलाना छोड़ दिए, चराग जलाना छोड़ दिए, लाइट जलाना छोड़ दी। सख्त अंधेरा भी होता, मैं उठाकर मुस्तफा को ले जाती, अल्लाह अपने हबीब के चेहरे से वो नूर निकालता था कि मुझे रात के अंधेरे में सुई भी नजर आ जाया करती थी। अरे कैफियत ही बदल गई पूरे जमाने की। अरे ये तो वो है कि एक बात हजरत आमना के घर की है, एक बात हजरत हलीमा के घर की है। अरे लोगों, कायनात को क्या मिला? कायनात को ये मिला कि जिस साल हुजूर की विलादत हुई, अल्लाह ने उस पूरे साल जितनी माँ के घर औलाद हुई, अल्लाह ने हर माँ को मुस्तफा के सदके बेटा अता किया था। उस साल जितने दरख्त जमीन पर, अल्लाह ने हर दरख्त को फलों से भर दिया था। उस साल अल्लाह ने जितने जानवर थे जमीन पर, हर जानवर को भी अल्लाह ने अपनी बारगाह से बरकत अता कर दी, जमीन को हरियाली अता कर दी। और उस साल ये हुआ कि कई सालों से काबा के सेन में बुत नस्ब थे। अरे वो बुत सजा के लोग बैठे थे कि यकायक वो सारे बुत जमीन पे आ गिरते हैं। अल्लाह फरमाता है कि बुतो, अब तुम्हारा राज खत्म हुआ, अब कायनात में मोहम्मद मुस्तफा का राज शुरू हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हुजूर की विलादत ऐसे हुई।